नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त तो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया और एक एक कर सभी फरियादियों की फरियाद को सुना। साथ ही मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों को तमाम समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। गोरखपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के जरिए दीवार लेखन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने विश्वकर्मा भगवान पंचायत मंदिर की दीवार पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाया और इसके नीचे एक स्लोगन भी लिखा कि फिर एक बार मोदी सरकार और इस बार बीजेपी 400 पार। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत पहले से सुरक्षित हुआ है। भारत के अंदर नागरिकों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है। भारत के अंदर वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य प्रारंभ हुए हैं। हाईवे, रेलवे, एयरवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और जिसको लेकर देश का माहौल राममय हो गया है और लोग मंदिरों में इस दिन के लिए प्रार्थना और पूजा भी कर रहे हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में हनुमान जी की शरण में पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं। कुछ ही दिनों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। ऐसे मौके पर देश का माहौल राममय है और लोग मंदिरों में इस दिन के लिए प्रार्थना और पूजा कर रहे हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में हनुमान जी की शरण में पहुंचे। दरअसल राजनाथ सिंह लखनऊ में हनुमान सेतु पहुंचे, जो कि लखनऊ का एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। यहाँ रक्षा मंत्री ने पूजा अर्चना की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बात करते हुए कहा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम का हिस्सा देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आए लोग बनेंगे। तो ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि ये क्षण पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग सारे देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। यह मैं समझता हूँ समस्त देशवासियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय है, आनंद देने वाला विषय और दूसरा क्या हो सकता है। तो वहीं मैनपुरी में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंदेश्वर मंदिर में झाड़ू लगाकर श्रमदान दिया और साथ ही उन्होंने मंदिर की दीवार पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल भी बनाया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर देश के सभी लोग उत्साहित हैं। संगठन की दृष्टि से एक रचना है, उसके तहत बीच बीच में हमारा प्रवास रहता है और आज की विशेष बात यह है कि हम सब सारे देशवासी, मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी ऐसा नागरिक है जो कि इस समय 22 जनवरी को लेकर के उत्साहित है और उसी के चलते अपने विनम्र ढंग से एक प्रयास है मोदी जी के संकल्प में अपनी प्रतिबद्धता का इजहार करने का। इस प्रकार से हमने मंदिर शुद्धि या मंदिर स्वच्छता अभियान के माध्यम से या दीवार लेखन के माध्यम से अपनी आस्था और अपनी निष्ठा को भी प्रकट करने का प्रयास किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का बेहद ही बड़ा फैसला सामने आया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर सर्वे करने का आदेश जारी किया था, जिसे आज सर्वोच्च अदालत ने रद्द कर दिया।
इससे पहले आपको बता दें 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे कराने वाले आदेश को रद्द करते हुए कमिश्नर सर्वे पर रोक लगा दी। तो वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 23 जनवरी को दोबारा सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे नहीं होगा और हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर भी रोक लगाई है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एनकाउंटर में मारे गए माफिया विनोद उपाध्याय के परिवार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने उनका हालचाल जाना और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खास पेशकश में राम मंदिर की। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और जिसको लेकर सभी लोग उत्साहित हैं। आपको बता दें कि वाराणसी से आए एक चित्रकार ने भगवान श्री राम की एक अद्भुत तस्वीर बनाई है, देखिए। अयोध्या की कण कण में राम है। अयोध्या पूरा विश्व में इस समय आस्था का केंद्र बन चुकी है। हम इस वक्त कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये भगवान राम की उस समय की तस्वीर है जब नल नील अंगद एक सेतु पुल का निर्माण कर रहे थे, जिसमें कुछ तस्वीरें आपको दिखेंगी कि राम राम जो ये बने हुए हैं, ये कंकड़ हैं, वही पत्थर हैं उस तरीके से, लेकिन पूरा आकार ये बालू से बनाया गया है। उस समय गिलहरी इसमें भगवान राम अपने हाथों में लिए हैं। क्या दृश्य है, इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मैं आदित्य कुमार यादव विद्यापीठ बनारस का छात्र हूं और मूल निवासी बलिया जिला का हूं। अच्छा, तो ये मूर्ति आपने जो बनाया है भगवान राम की, किस समय की ये रूप है, क्या कर रहे हैं, और उनके हाथ में गिलहरी है, उसका क्या प्रयोजन है? जैसे हम लोग रामायण में देखे या पढ़े, उसमें राम जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था तो पुल निर्माण किए। पुल निर्माण करने के लिए जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया उनको दर्शाया गया है। और गिलहरी का जो योगदान था, छोटे छोटे छिद्रों में वो बालू का रेत और छोटे छोटे कंकड़ का इस्तेमाल करती थी। वो अपना योगदान छोटे छोटे जैसे कदमों में अपने अनुसार किया पुल निर्माण में। वैसे ही हम लोग भी राम मंदिर के निर्माण में अपने अनुसार छोटे छोटे वर्ग को सम्मिलित करके राम मंदिर का निर्माण करने में सहयोग करना चाहते हैं, ताकि राम मंदिर बन जाए। और हम लोग भी राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और इनका पुरुषोत्तम राम ऐसे ही थोड़ी रखा गया है कुछ खास बात हम लोग भी जानते हैं। तो इस वजह से पूरा बालू से बना हुआ है। कितना समय लगा इस बनाने में? इसको बनाने में हम लोग 24 घंटे लिए और 5-6 लोगों की हम लोग की टीम है। ये बनाया है, 24 घंटा लगा इसको बनाने में सर। 6 लोगों की टीम थी। शुक्रिया। तो आप देखिए कि इसमें चौपाई भी लिखी हुई है, वही जो राम रचि राखा, जो कर तर्क बढ़ावई शाखा। कुल मिला के ये पूरी जो मूर्ति है, हनुमान जी की प्रतिमा है, वो बालू से बनी हुई है। और आपने देखा कि बताया भी आदित्य ने कि किस तरीके से एक गिलहरी का क्या उस जो सेतु बना था उसमें क्या रोल था, किस तरीके से गिलहरी ने भी नल नील के साथ में अपना काम किया था। और भगवान का काम है, राम का काम है। तो आप इस समय दुनिया राममय हो चुकी है, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो इस उत्सव में अपना शरीक होना चाहते हैं, अपनी भागीदारी दर्ज कराना चाहते हैं। श्री राम नगरी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। सड़क से लेकर चौराहे और दीवारों से लेकर धर्म नगरी का कोना कोना इस बात की गवाही दे रहा है कि आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का दिन कितना भव्य और खास होगा। कई भक्त भक्ति में इतने डूबे हुए हैं कि कई किलोमीटर की दूरी तय कर राम नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं।
550 साल की तपस्या के बाद जब भगवान का राम मंदिर बन रहा है और इस समय 22 तारीख के वो शुभ घड़ी का इंतजार हो रहा है, तो ऐसे में देश दुनिया से लोग राम भक्त लगातार चले आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये साइकिल से तमाम किलोमीटर यात्रा करके आए हैं, तमाम राम भक्त हैं। कोई साइकिल से आ रहा तो कोई पैदल आ रहा है, कोई लेट के आ रहा है, दंडवत करके आ रहा है। तो कुल मिला के और कहा जाए कि इस राममय पूरे दुनिया हो चुकी है। ऐसे में हर भक्त कोशिश कर रहा है कि अपने इष्ट देव भगवान राम से मिलने के लिए कैसे पहुंचे। तरह तरह से लोग आ रहे हैं। कहाँ से भाई साहब आए? हरिद्वार से। साइकिल से आए? साइकिल से हरिद्वार से जल लेकर आए। कितना समय लगेगा? 7 दिन लगा जी। 7 दिन लगा। हाँ जी। तो ये कितने लोग आपके साथ में हैं? 2 जन है, 2 भाई हैं हम। 2 भाई आए हैं हरिद्वार से, जल लेके आए हैं। बिजनौर के रहने वाले हैं। बिजनौर सुंगरपुर गांव पड़ता है। मेरा नाम है सुमित कुमार। अच्छा सुमित, भगवान का राम मंदिर अब तो एक फोर्स बन चुका है, एक फेस का, 2 फेस अभी बाकी है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में रास्ते में कितनी कठिनाई हुई होगी, क्योंकि आपके अंदर तो भक्त वाला पागलपन दिख रहा है। कुछ कठिनाई हुई, भगवान राम ने पूरा सहयोग दे रखा है ना, कोई कठिनाई नहीं हुई बिल्कुल भी। कोई कह सकते हैं ना, बिल्कुल भी भगवान के प्रति बहुत आस्था है, फर्क ही नहीं पड़ा कहीं चीज का भी। ये भक्त में और यही शक्ति होती है। कहाँ से आए भैया आप? हम रामगढ़ झारखंड से आए हैं। झारखंड से कितना समय लगा आप? 8 दिन में पहुंचे हैं यहाँ पे। 8 दिन में? रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत, क्योंकि झारखंड यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। हाँ, बहुत तो दूर है, लेकिन वहाँ से निकले तो बहुत से राम भक्तों ने स्वागत किया, बहुत से राम भक्तों ने मदद किया। ये सब देखने को मिला और कठिनाइयाँ तो नहीं हुई और स्वागत किया, रहने का जगह स्थान दिए और बोले जय श्री राम का नारा लगाते हुए आए। अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा 22 तारीख को, किस तरीके से इस प्राण प्रतिष्ठा को देखते हैं? प्राण प्रतिष्ठा में तो अभी हम लोग को शामिल अभी वीआईपी लोग का एंट्री है, तो अभी हम लोग को मुश्किल है, तो हम लोग इधर ठहरेंगे। उसके बाद हम लोग रामलला का दर्शन करके जाएंगे 22 के बाद। कुछ गीत भी सुन लेते। भाई साहब लोग गुनगुना रहे हैं, राम भक्त हैं, एक बार जरा सा कुछ गुनगुना दीजिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बहुत रामचंद्र की। आप कहाँ से आए हैं? मैं पश्चिम सहारनपुर से आया जी। पश्चिम सहारनपुर से। सहारनपुर से कितना समय लगा? मुझे जी 9 दिन लगे जी। 800 किलोमीटर दूर की मेरी यात्रा थी। 800 किलोमीटर दूर की मेरी यात्रा है जी। ये तमाम जो राम भक्त हैं हजारों किलोमीटर दूर से साइकिल चला करके यहाँ पर पहुंचे हैं। आप समझिए कि ये उनके अंदर भक्ति है, ये जो आस्था का जमघट आज अयोध्या में लगा है, इसी वजह से लगा है क्योंकि हर व्यक्ति राममय हो चुका है और राम की जो हवा है वो पूरे दुनिया में फैल चुकी है। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि हम इस वक्त हनुमानगढ़ी में हैं और एक जब भगवान राम अपने लोग गए तो हनुमान जी को यहाँ का राजा बना गए और ये कहा जाता है कि हनुमान जी कोतवाल के रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये कभी जो क्षेत्र हुआ करता था तमाम तंग गलियां हुआ करती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी रास्ते साफ सुथरा हो चुका है, दुकानें हैं एक जैसी हैं, यहाँ कोई तंग गली नहीं रह गई है। सौंदर्यीकरण का लगातार काम चल रहा है और वो जो राम भक्त हैं उनके अंदर एक अलग से उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन आशीष का साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, अयोध्या। तो वहीं आगरा शहर के आर्ट कलाकार सादगी वेंचर्स के निदेशक कमल तोमर के जरिए 7.5 फीट के घोड़े की कलाकृति बनाई गई है। इस कला की अलग बात यह है कि पूरी तरह से कबाड़ के सामान से तैयार किया गया है। कबाड़ के घोड़े को आज आगरा से अयोध्या जी के लिए रवाना कर दिया गया है। बाईस जनवरी को होने वाले प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जहां पूरे देश में दिवाली का माहौल बना हुआ है और राम नाम के जयकारे हर जगह सुनाई दे रहे हैं, ऐसे में कानपुर देहात के पवन तनयन आश्रम प्रबंधन ने 11 लाख मिट्टी के दीपक बनाकर उसे कानपुर देहात में जनता को वितरित करने का संकल्प लिया है। पूरे प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो रही है अयोध्या में, उसी में हमारे महाराज जी ने 11 लाख दीपक बंटवाने का
संकल्प लिया है। कानपुर देहात, कानपुर नगर और भी जो यहाँ पर जिस जिले के आते हैं, जहाँ जो भी आएंगे सबको दीपक दिए जाएंगे और ये पूरा माहौल मतलब दीपावली ऐसा बनाया जाएगा। जो हमारे यहाँ जो है अयोध्या जी में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पवन तनय आश्रम के महंत श्री गोपालानंद जी जो हैं, उन्होंने बहुत व्यापक व्यवस्था करके यहाँ 11 लाख दीपक मंगवाए जा चुके हैं। तो मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगातार जारी हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से इसमें योगदान देने का भी प्रयास कर रहा है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। श्रावस्ती में बीजेपी विधायक ने मकर संक्रांति पर वृद्धजनों को वितरित किए कंबल, असहाय गरीब लोगों ने किया अभिवादन। मकर संक्रांति के मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष ने की मंदिर की सफाई। अध्यक्ष ने कहा 500 वर्ष बाद अपने महल पधारेंगे प्रभु श्री राम। लोगों से 22 जनवरी को दिवाली मनाने का आह्वान। आगरा में दबंगों के हौसले बुलंद, रोड पर गुजरने वाले युवक को बदमाश ने पीटा, वीडियो वायरल। कानपुर में मकान मालिक ने किराएदार से की बदसलूकी, दुकान खाली करने के नाम पर सामान बाहर फेंका। आगरा में युवती को चढ़ा मॉडलिंग का बुखार, मॉडल बनने के लिए हुई घर से फरार, पुलिस ने युवती को पकड़ा। शीतलहर के चलते बच्चों को मिला 2 दिवसीय अवकाश, प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किए आदेश। आगरा में जूता व्यापारी के साथ मारपीट, हमला करते हुए कई लोग कैमरे में कैद, पीड़ित ने दर्ज कराया केस। मैनपुरी थाने में पुलिस ने शिकायत कराने आए युवक के साथ की अभद्रता, पुलिस ने युवक को धक्का मारकर भगाने का काम किया, वीडियो वायरल। फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेले में फैली व्यवस्था, साधु संतों में दिखा भारी आक्रोश, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को ठीक करने के मिले आदेश। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रेलवे पुलिस ने स्टेशन में जीआरपी पुलिस ने किया ट्रेनों का निरीक्षण, साफ सफाई के दिए निर्देश, शिकायत के जरिए टोल फ्री भी नंबर जारी किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।